आप सभी को राधे कृष्णा। दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए योगिनी एकादशी से जुड़ी एक सत्य लीला कथा लेके आई हूं। उस सत्य लीला कथा सुनाने से पहले आप लोगों को कुछ योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, ये सब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी दोस्तों। और उस सारी जानकारी लेने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा, पूरी वीडियो जाननी पड़ेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल के 12 महीने में 24 एकादशी पड़ती है। और कभी कभी जब माह की बढ़ोतरी होती है तो 24 के बजाय 26 एकादशी पड़ती है। तो देखिए, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसको हम योगिनी एकादशी कहते हैं। वो योगिनी एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है दोस्तों। इसके व्रत करने मात्र से ही आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। ये जो योगिनी एकादशी का व्रत है, इसके करने से आपके सारे दुख दूर होंगे। जैसे कि जो कि आपके रुके हुए धन हैं, जो कि आपके घर की जो भी परेशानियां हैं, सारे दूर हो जाएंगे। आपके घर में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। जो भी आपके रुके हुए धन हैं वो आपके घर में फिर से वापस आ जाएंगे। तो आज इसी से जुड़ी एक सत्य लीला कथा मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। दोस्तों देखिए, योगिनी एकादशी को लेके काफ़ी असमंजस चल रहा है कि योगिनी एकादशी 21 को है कि 22 को है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, योगिनी एकादशी जो है 21 जून को 7 बज के सुबह जो है 7:18 से शुरू हो रहा है और 22 जून को सुबह 4:27 पर समाप्त होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 21 जून को हम योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे। और इसके पूजा का शुभ मुहूर्त चलिए हम बता दें आप लोगों को। देखिए कि पूजा का जो है उत्तम मुहूर्त, सबसे उत्तम मुहूर्त जो है ब्रह्म मुहूर्त में माना जाता है। जो कि टाइम है उसका ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:04 से लेके 4:44 तक आप अगर पूजा कर लेंगे तो सबसे उत्तम मुहूर्त यही है। और अभिजीत मुहूर्त में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:55 से लेके 12:51 तक। ये अभिजीत मुहूर्त का समय है। और अब आता है पारण का समय। तो पारण का समय भी मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि 22 जून को दोपहर में 1:47 से लेके शाम 4:35 तक पारण का समय रहेगा। इससे पहले आप कुछ भी खा पी लीजिएगा, अन्न का सेवन मत करिएगा। अन्न का यानी कि पारण का समय आपका है क्या 1:47 पर। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पारण करिएगा तो मतलब कि एकदम सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। सात्विक भोजन से पारण करिएगा। सबसे पहले एक तुलसी का पत्र मुख में डाल लीजिएगा या फिर आप पके हुए चावल से अपने पारण को कर सकते हैं, अपने पारण की शुरुआत कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं कि देखिए इस योगिनी एकादशी को करने के सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पूजा की विधि बता दे रही हूँ। इसको योगिनी एकादशी में जो भी आप करेंगे, इसके करने से आपको कितना विशेष फल की प्राप्ति होगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना है कि आप स्नान करके अपने मंदिर में के पास जाइए, मंदिर को साफ़ सुथरा करिए, वहाँ साफ़ सफाई कर दीजिए, भगवान को भी जो भी वस्त्र हैं सब बदल दीजिए। और सबसे पहले अपने पूजा स्थल पे एक कलश की स्थापना करिए। कलश में यानी कि आप एक लोटा ले लीजिए, लोटे में आप जल डाल दीजिए, उसमें पुष्प डाल के रख दीजिए। चाहें तो आप उस पर एक नारियल भी यानी कि पानी वाला जो नारियल होता है, आप उसको भी खड़ा रक्षा लपेट के, रक्षा बांध के आप उसको भी रख सकते हैं, यह आपकी इच्छा अनुसार है।
और उसके बाद जो है आप सबसे पहले तो व्रत का संकल्प करिए कि जैसे व्रत के संकल्प में आप अपने हथेलियों में जो है आप जल ले लीजिए या फिर पुष्प ले लीजिए या फिर एक तुलसी का पत्र ले लीजिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को जोड़ के श्री हरि विष्णु के सामने, ठाकुर जी के सामने, लड्डू गोपाल के सामने, जो भी आपके मंदिर में इस टाइम विराजमान है, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे ठाकुर जी हो, चाहे श्री हरि विष्णु की प्रतिमा हो, उनके सामने आप संकल्प करिए। अपने दोनों हथेलियों को जल या पुष्प लेके या फिर तुलसी के पत्र लेके आप संकल्प करिए कि हे ठाकुर जी, हे श्री हरि विष्णु, मैं आज आपकी जो है योगिनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ और मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके जितना भी मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं आपके व्रत का पूरी तरह से पालन करूँगी और आप मेरे व्रत को फलदायी बनाइए, मेरे व्रत का आप पूर्णतः फल दीजिए। ये बोल के मेरे द्वारा जो भी गलती हुआ हो, जो भी गलती होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ये बोल के और आप मेरे व्रत का जो है पूरा फल प्रदान करिए और मेरे व्रत को पूरा करिए। ऐसा बोल के उनको नतमस्तक करके उनके चरणों में वो जल फूल जो भी आप लिए हो अपने हथेलियों में उनके चरणों में जो है अर्पण कर दीजिए। फिर आप क्या करिए कि ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल हो या फिर ठाकुर जी हो, उनको एक पात्र ले लीजिए। पात्र में आप एक लोटे जल में गंगा जल डाल के तुलसी का पत्र डाल के आप अगर कहीं आपको मिल जाए कमल का फूल तो सबसे अति उत्तम है। आप कमल के फूल के पंखुड़ियों को लेके लोटे के जल में जो स्नान जल है ठाकुर जी का, वो स्नान जल में कमल के पंखुड़ियों को डाल के आप उनका स्नान कराइए। फिर उनको पंचामृत से स्नान कराइए, मतलब कि ठाकुर जी को जैसे दूध, दही, मधु, घी इस सब को मिला के, गंगा जल मिला के पंचामृत तैयार करके आप उनका स्नान कराइए। फिर आप उनको क्या करिए कि चंदन का लेप लगाइए। चंदन का लेप लगाने के बाद आप उनको उनके सिंहासन पे विराजमान करिए और उनके सामने एक घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। अगर आप अखंड दिया जलाना चाहते हैं तो अखंड दिया 24 घंटे के लिए आप जला के रख दीजिए। अगर आप अखंड दिया नहीं जलाना चाह रहे हैं तो आप ऐसा दीपक तैयार करिए जो आपका पूजा समाप्त होने तक जो है वो दिया जलता रहे। तो ऐसा ना हो कि वो दिया बीच में ही बुझ जाए। तो दिया को ध्यान रखिएगा कि दिया आपकी पूजा शुरू करने से पहले ही दिया को आपको प्रज्वलित करना है। फिर आपका दिया पूजा तक, जब तक आप पूजा नहीं करेंगे तब तक वो दिया जलना चाहिए। पूजा के बाद ही वो दिया बुझना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। दिया को प्रज्वलित करिए। फिर ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को आप जो है पीले वस्त्र धारण कराइए, पीले पोशाक धारण करवाइए, या फिर अगर आपके पास पीला पोशाक नहीं है तो लाल पोशाक धारण करवाइए। फिर उनको जो है आप जैसे कि दूध, दही, पीले फल इन सब का भोग लगाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए। और आप जैसे कि उनको अन्न का भोग बिल्कुल भी मत लगाइएगा। एकादशी के दिन अन्न का भोग विशेष रूप से वर्जित है। एकादशी के दिन आप जैसे कि साबूदाने का खीर बना लीजिए, मखाने के खीर बना लीजिए, या फिर सिंघाड़े के आटे का मतलब कि हलवा बना दीजिए। योगिनी एकादशी के दिन सिंघाड़ा, अगर आप वैसे भी अगर सिंघाड़े का फल आपको मिल जाए तो उसको अर्पण करेंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। अगर आपको सिंघाड़े का फल नहीं मिल रहा है, जैसे आपको जो कच्चा सिंघाड़ा होता है अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप सिंघाड़े के आटा का हलवा बना के उनको भोग में अर्पण करिए भगवान को, ठाकुर जी को। और आप हर एक भोग में तुलसी का पत्र जरूर डाल दीजिए। बिना तुलसी के पत्र के भगवान ठाकुर जी जो है श्री हरि विष्णु, लड्डू गोपाल जो है वो भोग अर्पण नहीं करेंगे। और एक काम और आपको विशेष रूप से करना है। तो दोस्तों अगर आप इसको करके एक बार देख लीजिएगा, देखिए जो भी आपके रुके हुए धन हैं वो आपके धन आपको तुरंत वापस मिलेंगे। आप तुलसी का पत्र ले लीजिए, तुलसी के पत्र पे राधा लिख के और वो उनके श्री हरि ठाकुर जी के जो है लड्डू गोपाल के चरणों में अर्पण कर दीजिए। फिर आप द्वादशी के दिन वो तुलसी का पत्र आप
उठा के आप पीले किसी भी कपड़े में उसको लपेट के बांध के आप अपने जहाँ भी आपके अपने तिजोरी हैं, जहाँ भी पैसा वैसा रखते हैं, वहाँ पे आप ले जाके रख दीजिए। फिर देखिए उसका क्या चमत्कार होता है। ये टोटका मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। उसके बाद आप क्या करिएगा कि उनका जो है एकादशी का जो है कथा पढ़िएगा। जैसे एकादशी व्रत की जो किताबें आती हैं आप उसको ले लीजिए। एकादशी व्रत की जो किताबें, अगर आपके पास एकादशी व्रत की बुक नहीं है, किताब नहीं है, तो आपको गूगल या यूट्यूब पे योगिनी एकादशी सर्च करेंगे, योगिनी एकादशी व्रत कथा सर्च करेंगे तो आपको उससे जुड़ी कहानियाँ कथाएँ आपको मिल जाएंगी। तो योगिनी एकादशी व्रत की कथा करने मात्र से ही सारे दुख का निवारण हो जाता है। और आप उसकी कथा को ज़रूर पढ़िए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसको पढ़ लीजिए, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सुन भी सकते हैं। यूट्यूब पे आपको योगिनी एकादशी व्रत की कथाएं भी सुनने को मिल जाएंगे, तो आप सुन सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई हो तो आप उनसे पढ़वा लीजिए। मतलब कि योगिनी एकादशी व्रत कथा कहने और सुनने मात्र से ही सारे दुखों का निवारण हो जाता है। इसका विशेष महत्व है। और एक चीज़ आपको करना है दोस्तों कि ब्राह्मणों को जैसे आप दान कर सकते हैं या फिर प्यासे को पानी पिला सकते हैं। आषाढ़ के महीने में जो है आप जल का दान ज़रूर करिएगा। और जैसे आपके अगल बगल में कोई भूखा प्यासा गरीब इंसान हो, गरीब बच्चे हों, तो आप उनको अन्न का दान कराइए। कहा गया है अन्न दान महादान, अन्न का दान आप उनको भोजन कराइए। अगर जैसे 2-1 लोगों को भी आप भोजन करा देंगे ना योगिनी एकादशी के दिन, तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इसका आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और दूसरा काम ये है कि आप जो है गाय आपको अगर मिल जाए, आपके आसपास में अगर कहीं गाय मिल जाए, तो गाय को आप रोटी और गुड़ और घी ले जाके खिला देंगे तो उसका आपको इतना ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी, इतना ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी कि आपके जो भी रुके हुए काम है ना, सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे। और एक चीज़, जैसे कि जब आप ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं तो आज के दिन माँ लक्ष्मी की भी आपको विशेष तरीके से पूजा करना है। माँ लक्ष्मी को भी चरणों में कमल के फूल अर्पण करिए, उनको भी धूप दीप दिखाइए, उनकी आरती करिए। और माँ तुलसी को, जैसे कि तुलसी विष्णु प्रिया तुलसी माँ लक्ष्मी का रूप हैं, आप उनको जल मत अर्पण करिए, उनको छूइएगा मत। मतलब तुलसी जी को मतलब कि उनको छूना नहीं है, उनको तोड़ना नहीं है, उनको दूर से ही उनको धूप दीप दिखा दीजिए, उनकी आरती कर लीजिए, उनकी परिक्रमा कर लीजिए। और उनके जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप 1 माला, 5 माला, 7 माला, जितना भी आप कर सकते हैं। नहीं आपके पास सुबह के टाइम है तो शाम संध्या टाइम में आप जब भी अपने मंदिर में दीपक जलाने जाते हैं तो संध्या पूजन के समय आप जितनी भी माला का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके देखिएगा। फिर आप देखिए कि जो भी आपके पैसे वगैरह जो भी रुके हैं, जो भी आपकी आर्थिक तंगी है, सारे कैसे दूर हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का यही महत्व है दोस्तों कि योगिनी एकादशी में जो भी हम काम करते हैं उसका एक अच्छा योग बनता है। और जो है हमें हमारे यहाँ घर में धन की वर्षा होती है, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो योगिनी एकादशी का यही महत्व है, जो कि जो भी लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान किए हैं, जो भी ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान किए हैं, उन्हें योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। योगिनी ही एकादशी क्यों ना हम बोलें, हम सारे एकादशियों का हम बोलेंगे कि सारे एकादशियों का, जो कि 12 महीने में 24 एकादशी पड़ती है, सारे एकादशियों का हमें व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर जो लोग एकादशी का किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो वो लोग इस तरीके से जो भी मैं विधि विधान बता रही हूँ, अगर इतना भी कर लेंगे ना तो भी उनके लिए बहुत ही फलदायी होता है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो कि विशेष ध्यान आप लोगों को देना है कि योगिनी एकादशी के, जैसे कि कल है एकादशी, तो आज से ही थोड़ा सा किसी वजह से मैं ये वीडियो लेट पोस्ट कर पा रही हूँ।
जैसे कि आपको 21 जून को अगर एकादशी का व्रत करना है तो 20 जून को ही आपको चावल छोड़ देना है, चावल आपको नहीं खाना है, लहसुन प्याज यानी कि तामसी भोजन आपको नहीं करना है। और एकादशी के दिन आपको न तो चावल बनाना है, जैसे ना आप चावल बनाइए, ना मसूर की दाल, न चना की दाल, ये सब आप बिल्कुल ही मत बनाइएगा। लहसुन प्याज ये सब अपने भोजन में, अपने घर में न तो बनाइए, न तो किसी को खिलाइए। और तामसी भोजन तो बिल्कुल ही नहीं, सात्विक भोजन आप बनाइए और सात्विक भोजन अपने घर वालों को खिलाइए। और अगर हो सके तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं तो हर किसी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे मोक्ष की हमें प्राप्ति हो और हमारे घर में सुख समृद्धि की अपार खुशियाँ बनी रहें। तो दोस्तों, ये सब योगिनी एकादशी की कुछ विधि, कुछ आप उपाय कर लेंगे, जिसके करने से ही आपके घर में जो है असीम माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी, धन की असीम वर्षा होगी, अपार वर्षा होगी और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहेगी और सुख समृद्धि प्रदान होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही मतलब कि योगिनी एकादशी से ही जुड़ी हमारे साथ हैं सुमन जी बताती हैं हमें, मतलब हमारे साथ अपनी जो कहानी है वो हमारे साथ शेयर की हैं सुमन जी बताती हैं कि वो भी अपने घर में लड्डू गोपाल विराजमान की हुई हैं। वो मतलब कि बहुत ज़्यादा उनके बारे में कुछ जानती नहीं थी पहले, बस जैसे सारे भगवान को अपने मंदिर में विराजमान की थी, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी, ठाकुर जी को भी अपने घर में विराजमान की थी। सुबह के टाइम उनका स्नान कराना, भोग मतलब उनका श्रृंगार कराना, भोग लगाना, बस उनका यही था कि जैसे सारे देवी देवताओं का वो पूजा करती थी, वैसे ही लड्डू गोपाल का भी वैसे ही कर देती थी। सुबह के टाइम उनका स्नान कराना, श्रृंगार कराना, भोग लगाना करके धूप दीप दिखा के बस उनका काम समाप्त हो जाता था। इसके बाद उनको कुछ भी पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है कि वो मतलब कि ठाकुर जी की पूजा पाठ तो कर रही थी, लेकिन बहुत विधि विधान से उनको नहीं पता था कि हमें क्या और करना चाहिए, जिससे हमारे आर्थिक स्थिति में, हमारे घर में, हमारे परिवार में सुधार आ सके, हमारे घर में परिवर्तन आ सके, सुख समृद्धि प्रदान हो, हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएं। तो ऐसा वो कुछ भी नहीं जानती थी, न तो वो करती थी, न किसी से पूछती थी। तो क्या होता था कि उनके घर में मतलब उनके हस्बैंड, उनके ससुर का बिजनेस था, लेकिन वो लोग जहाँ भी पैसे लगाते थे सब पैसे जैसे लॉस में जाते थे और आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा रहती थी। तो इससे जो है सुमन जी काफ़ी परेशान हो गई थी कि हे भगवान, ऐसा क्या हम गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें मतलब कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है, आर्थिक तंगी हमेशा बनी ही रहती है। तो क्या होता है दोस्तों, इसी तरीके से उनका मतलब कि जीवन चल रहा था। एक दिन क्या होता है कि यही आषाढ़ महीने के जो है आषाढ़ महीने में जो योगिनी एकादशी आता है, योगिनी एकादशी आया तो उनके बगल में एक आंटी जी थी। तो आंटी जी योगिनी एकादशी के दिन व्रत थी, तो व्रत थी और उसके बाद वो पंडित जी को बुलाई थी और वो कथा सुनी और गरीबों को भोजन करा रही थी। जो भी ब्राह्मण थे, गरीब थे, अगल बगल में सबको भोजन करा रही थी। तो जब वो कथा सुन रही थी तो होता है ना हमारे यहाँ की, जब हम कथा सुनते हैं तो हम अपने आस पड़ोस के लोगों को हम बुलाते हैं। तो आंटी जी भी जब वो कथा के लिए जब पंडित जी को बुलाई थी तो अपने आस पड़ोस के लोगों को सबको बुलाई थी। उसमें सुमन जी को भी वो बुलाई थी कि तुम भी चली आना बेटा, आज हम कथा सुनेंगे। तो सुमन जी बोली कि ठीक है आंटी जी, ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो वो मतलब कि सुमन जी उनके यहाँ जाती हैं और पंडित जी कथा के माध्यम से सारी योगिनी एकादशी की जो भी थी विधि विधान सब कुछ वो बताए। और आंटी जी से जो बोली, आंटी जी को देखी को गरीबों को, ब्राह्मणों को वो भोजन करा रही थी, गाय को भोजन करा रही थी और मतलब कि जितना भी उनसे दान हो पा रहा था वो सब कुछ कर रही थी। तो आंटी जी सुमन जी पूछती हैं कि आंटी जी ये बताइए, जो पंडित जी कथा के माध्यम से जो भी बताए हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे दान करिए, ये करिए, खाना पीना खिलाइए, भगवान के पूजन में क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं योगिनी एकादशी के दिन, तो क्या ये सब करने से क्या सच में हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाती है। तो आंटी जी बोलती हैं कि बेटा तुम एक बार करके देखो, देखो कितना हमारे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं।
वो निश्चित रूप से सारी परेशानियों को दूर करेंगे। तुम मतलब उनसे कहोगे भी नहीं तो भी वो पूरा कर देंगे, तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। तो वो पंडित जी के पास जाती हैं सुमन जी और बोलती हैं, पूछती हैं कि पंडित जी हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम क्या करें कि जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आए, जो भी आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाए। तो पंडित जी बोलते हैं कि देख बेटा, एकादशी का व्रत अगर तुम घर में अपने बता रही हो कि हम अपने घर में लड्डू गोपाल को रखे हैं, तो तुम्हें तो एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। और ये जो योगिनी एकादशी है ना, इसका विशेष महत्व है। इस दिन जब हम व्रत रखते हैं, कोई भी भक्त लड्डू गोपाल का, श्री हरि के नाम का जो भक्त व्रत रखता है ना, उस पे श्री हरि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो आज के दिन जब तुम व्रत रखोगी, और जो भी मैं अभी बताई हूँ सारी बातें, वही पंडित जी बताए उनसे कि मतलब कि कैसे तुम्हें संकल्प लेना है और किस तरीके से उनका स्नान कराना है, क्या क्या उनको भोग में लगाने हैं, कैसे तुम जल प्यासे को पानी पिलाओ, जल मतलब कि जल पिलाओ, जल का दान करो और गरीबों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी परेशानियों को उसका दूर हो जाएगा। और जो है गाय को रोटी और गुड़ खिलाओ, घी खिला, रोटी में गुड़ घी मिला के खिलाओ गाय को, जिससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और जो भी पूजा स्थल पे पूजा करने से पहले एक कलश की स्थापना कर देना और तुलसी पत्र में राधा लिख के उसको जो है श्री हरि के चरणों में अर्पण कर देना। फिर वो तुलसी का पत्र एक पीले कपड़े में लपेट के जहाँ भी अपनी तिजोरी तुम्हारी हो वहाँ रख देना। ये सारे विधि विधान पंडित जी उनको बताते हैं। तो सुमन जी बोलती हैं कि ठीक है पंडित जी, मैं ऐसा करूँगी, देखते हैं क्या होता है। वो बड़ी ही विश्वास के साथ, बड़ी ही श्रद्धा के साथ जो है अपने घर आती हैं। और जब अगला एकादशी पड़ता है, मतलब कि योगिनी एकादशी तो अब 1 साल के बाद होता, लेकिन जब वो अगला एकादशी पड़ता है उसके बाद जो है उसी एकादशी से वो व्रत उठा लेती है, मतलब व्रत करना शुरू कर देती हैं। और जो भी हर महीने की जो 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, सारे एकादशी का वो व्रत जब स्टार्ट करती हैं, तो उनके घर वाले जो उनके मतलब उनके पति, उनके बच्चे सब उनका मजाक उड़ाने लगे उनकी, अरे क्या तुम इतना काम खुद ही रहता है, फालतू में सब क्या कर रही हो, सब मतलब कई लोग ढंढन है, कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है, क्या इतना व्रत करना शुरू कर दी हो, इतना पूजा करती हो तो। लेकिन वो कुछ नहीं मानती, तो किसी का भी नहीं सुनती थी। फिर सिर्फ ठाकुर जी से बोलती थी कि ये कान्हा, मेरा विश्वास है आप पे, अब मेरा विश्वास आप तोड़ना मत और सारी मनोकामनाओं को मेरी पूरा करना। तो जब हम अपनी समस्याओं को अपने कान्हा के ऊपर छोड़ देते हैं ना, तो दोस्तों निश्चित रूप से वो पूरा करते हैं। तो देखिए, जब वो एकादशी का व्रत शुरू की तो उसके दूसरे तीसरे एकादशी से ही उनके घर में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो गया। लेकिन जब 1 साल के बाद जब योगिनी एकादशी आया, तो योगिनी एकादशी का जब वो व्रत रख रही थी, तो मतलब सुबह के टाइम वो जिस तरीके से पंडित जी बताए थे सारे विधि विधान से अपने व्रत का मतलब पालन की। और संध्या टाइम में, पूजा के टाइम, जो संध्या पूजा के टाइम जो है वो माला का जाप की, मतलब 7 माले का वो जाप की। तो देखिए दूसरे दिन क्या होता है, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, दूसरे दिन ही सुमन जी के ससुर के, सुमन जी के जो पति के जो रुके हुए पैसे थे, उनके जो बिजनेस में जो लगाए हुए पैसे थे, जो भी किसी को दिए थे बिजनेस के पर्पस से, वो पैसे आने की कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन वो धीरे धीरे नंबर वाइज से एक एक लोग करके आके देने लगे पैसे। और उनके पैसे मतलब कि उन लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया कि जो भी पैसे हम लोग कभी आशा ही नहीं किए थे कि ये पैसे हमारे मिल जाएंगे, और ये पैसे अब हमारे आने शुरू हुए। तो इस तरीके से सुमन जी के घर परिवार के लोगों का भी ठाकुर जी पे विशेष बहुत ही विश्वास बन गया, अपार विश्वास बन गया। और वो लोग, अब ये टाइम आ गया है कि अब उनके घर में जो है सारे लोग जो है एकादशी का व्रत करने लगे और ठाकुर जी को मानने लगे। ठाकुर जी पे अपना विश्वास बना लिए हैं कि जो भी करेंगे ठाकुर जी ही करेंगे। अब तो सुमन जी का विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो दिन पे दिन अपनी मतलब श्रद्धा भक्ति और भी बढ़ा ली अपने कान्हा के प्रति। तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे कान्हा, हमारे लड्डू जी। तो सुमन जी का अब ऐसा दिन आ गया है कि उनके घर में सुख समृद्धि की अपार
खुशियाँ प्रदान हो गई हैं। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उनके घर परिवार पे बनी है दोस्तों। तो ऐसी है हमारे कान्हा हमारे लड्डू जी। तो ये है हमारी आज की सत्य लीला कथा और आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पे श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल ठाकुर जी की कृपा अपार बनी रहे। और दोस्तों अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने परिवार दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में जानकारी मिल जाए। और दोस्तों लड्डू गोपाल से जुड़ी ऐसी ही सत्य लीला कथा जानने और सुनने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही सत्य लीला कथा आप लोगों को जानने और सुनने को मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसे ही सत्य लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक यू।